प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी ख़ासतौर पे इस्लामाबाद की सियासत की। मोहसिन रज़ा साहब, ब्रेक से पहले मेरा सवाल था आपसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला, अपोजिशन को हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं ले रही, हुकूमत जो है वो आवाम के इश्यूज़ को संजीदा नहीं ले रही, हो क्या रहा है? जी मोहसिन रज़ा साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? जी सवाल दोबारा करेंगे सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत अपोजिशन को संजीदा नहीं ले रही, और हुकूमत जो है वो ना आवाम के इश्यूज़ को संजीदा ले रही है, और मामलात हो क्या रहे हैं, किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? आपको लगता है कि मार्च में हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर सकेगी अपोजिशन? देखिए, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ है वो तो इनके साथ होना ही था। इन्होंने बड़ी बेशर्मी से और बड़ी बेहयाई से पीडीएम से निकल के और सेनेट के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ जो वादे किए थे और उसकी वजह से ये सेनेटर भी बने थे, तो सेनेट में आने के बाद ये था कि ये आजम अजीज तरह को कहते इखिलाफ बनाते, ठीक। लेकिन इन्होंने कलाबाजी खाई और मासूम बन गए कि मुझे तो पता ही नहीं था। और बाप पार्टी के लीडर और लोगों को साथ मिला के ये कहते एक खिलाफ बन गए, और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ठीक। काफी दूरियां पैदा हुई। तो वो सब कुछ जो है शाह महमूद को इसीलिए खोल के सामने रखती है कि आप तो कंप्रोमाइज के कहते खिलाफ है, और जो कुछ हुआ है ठीक है, उन्होंने कहे बगैर सब कुछ कह दिया। बिल्कुल कह दिया, सही कह रहे हैं। नशीफ खान साहब, आप प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। अपोजिशन जिस तरह मोहसिन रज़ा साहब बता रहे थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला आपके सामने है। तहरीक अदम एतमाद कैसे लेके आएंगे? नंबर्स आपके, जहां आपके नंबर्स पूरे हैं वहां पे अपोजिशन हुकूमत जीत रही है, तो मामलात समझ नहीं आ रहे, और हुकूमत इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, उनकी बैड गवर्नेंस अपनी जगह, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपोजिशन इतनी डिवाइड है, वो हमारा क्या मुकाबला करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने आज मुझे इनवाइट भी किया, इसमें आपने टॉक शो में भी थैंक यू उसके लिए भी। बिल्कुल आपकी बात एक हद तक ठीक भी है। सबसे पहले तो मैं आज खराज तहसीन पेश करती हूँ पीएमएलएन की तमाम पार्टी जितने भी मेंबर्स हैं जी। कि वो हमेशा बजट के बिल हो या हमारे सेनेट में रिप्रेजेंटेशन उन्होंने करना होता है पार्टी को, तो दे आर डूइंग सो वेल, क्योंकि पीएमएलएन का नंबर जो है वो अपोजिशन में रहे कि जिस तरह एक बड़ी पार्टी है वो वाकई पूरा होता है। लोग कोशिश कर रहे हैं, डट के मुकाबला करते हैं पीटीआई की इस नाकाम हुकूमत का। दूसरी बात करूं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है। अगर उनका ये फेल सामने आया है तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी पार्टी जो बेहतर इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि उनके मेंबर की अगर एक ये वहां पर शिरकत या शमूलियत नहीं थी तो ये उनकी पार्टी प्लेटफॉर्म उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़रा कलेक्टिवली जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन ज़रा पार्टी टू पार्टी भी और वैसे भी ज़रा पीडीएम का हिस्सा वो नहीं है, लेकिन अपोजिशन आप तमाम जमातें जो है मुत्तफिका तौर पे कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि हुकूमत जो बात ये कह रही है बार बार कि ये लोग डिवाइडेड हैं, और इतने डिवाइडेड हैं कि पार्टी के अंदर 6-6 ग्रुप बने हुए हैं, पीएमएलएन में भी, पीपीपी में भी। अब वो बिलावल भुट्टो से मुतालबा कर रहे हैं कि आप मुस्तफ़ी हों, फवाद चौधरी साहब का बयान इस पे आया। तो आप अगर इस तरह की ओपोजिशन करेंगे तो हुकूमत मार्च में कैसे घर जाएगी? जो कि बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं, मरियम बीबी कह रही है कि किसी भी तरह इस हुकूमत को घर भेजना है, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हालांकि बहुत बैड गवर्नेंस है, अवामी इश्यूज उनकी तरजीहात नहीं है, उसके बावजूद आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं देखें जी, इस बात में कि ऑपोजिशन में पूरी अहलियत है कि वो एक पावर शो करके इनको घर भेज सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा था पावर शो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए जी। मेरे ख्याल से कि हम लोग वो लोग हैं जो कि फील्ड पे काम करते हैं, हम लोग हर रोज लोगों से मिलते हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, और जो करीबी मुफलिसी में इस वक्त अवाम को इन्होंने इस पीटीआई की नाकाम गवर्नमेंट ने धकेल दिया हुआ है,
वो लोग अपने 2 वक्त की रोटी कमाएं कि इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज सरापा हूं। लोग क्या करें? आप मुझे ये बता दें कि इस नाअहल हुकूमत ने, जो कि कोरोना के एक सामने आके वबा के सामने अपनी नाहली को छुपाती हैं कि जी कोरोना आ गया तो मुल्क की मौशियत तबाह हो गई, इन्होंने उन कोरोना से अफेक्टेड लोगों को, जो इनके घर में एक एक शख्स था जो रोटी कमाने वाला था, उसकी बेवा को, उसके यतीम बच्चों को क्या रिलीफ दी है? ये गवर्नमेंट नाकाम गवर्नमेंट है, इसके लिए लोग अब निकलेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो अगर सड़कों पे निकल आए तो वो ज्यादा खतरनाक होंगे। मैं कहती हूँ वो निकले, वो निकल के इस अवाम का सामना करें। इनके नुमाइंदे जहां जहां जाते हैं, लोगों के हाथों उनकी तजलील होती है, उनको मार बिल्कुल पड़ती ठीक है, कह रही है क्योंकि नौशीन अवाम साहब, लेकिन वो रोटी खुद रोटी से से नहीं जिंदगी निकलेंगे। उन्होंने कहा अगर मुझे निकाला गया तो, अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो जरा उनके खुद से निकलने नहीं। का वक्त आ गया है। अब वो अपना डर, उनका खौफ, उनका ये जो कंफ्यूजन है ना, जी ये बोलता है। मैं मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही पूछती हूँ कि क्या ये मुल्क खुशहाली से, एक इसकी माशियत जो तबाह कर दी गई है, क्या ये इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन अब जस्टिफिकेशन तक ये आप लोगों का है। मोहसिन रजा साहब सहाफ़ी हैं, वो अपना तजिया दे सकते हैं, वो फैक्ट्स बता सकते हैं, लेकिन संजीदगी तो ना बिल्कुल। अपोजिशन देखें, दिखा रही है ना हुकूमत दिखा रही है। मसला तो ये है। मेरी बात, मैं अभी इस पे यही कहना चाहूंगी कि देखें, मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, उनकी रिलीफ के लिए, कॉमन गोल जहां पे हमारे लोगों का सवाल आता है, हाँ हाँ हर ऑपोजिशन जमात को अपना रोल प्ले करना चाहिए, एक वाइटल ठीक रोल, ताकि इसके इस हुकूमत के खिलाफ हर बंदा खड़ा होके हम लोगों को जवाब दें, हम इस अवाम को जवाब दें। ठीक है नौशीन साहब, लाइन पे रहिएगा। लियाकत साहब, आप किस तरह समझते हैं, किस तरह देखते हैं ये सारी सूरत हाल को? चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे बात आ रही है, नौशीन इफ्तार साहिबा भी यही कह रही हैं कि ज़ाहिर पार्टी का मामला था और सेनेट में अपोजिशन का किरदार वो अदा कर रहे हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी था। और वो ये कह रहे हैं कि रात 1 बजे मुझे पता चलता है। इतनी लाइलमी या इतनी गैर संजीदगी क्यों? जब इस तरह के मामलात होंगे तो अवामी इश्यूज़ या अवाम भी यही आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि भाई आपको हमने वोट दिए, आप असम्बलियों में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनकी नुमाइंदगी जो है वो इस लापरवाही या गैर संजीदगी का जब शिकार होती है तो अवाम कैसे ट्रस्ट करेंगे? फिर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सदारती निज़ाम की और इस तरह की बातें होती हैं तो वो फिर अवाम उस तरफ कान धरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो मोहसिन साहब ने बात की सैयद यूसुफ साहब के हवाले से, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो एक साफ़ी है, वो एक पार्टी बन रहे हैं, मुझे नहीं पता वो नहीं पार्टी नहीं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं लियाकत अस्कानी साहब, वो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं, वो तो उसमें पार्टी वाली तो बात ही नहीं है। जी वो शर्म आनी चाहिए, इस तरह की ये उस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यूसुफ गिलानी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने वज़ारत उज़्मा ठुकरा दी, उसूलों पर सियासत की और हमेशा उसूलों पर तो उनके साथ ज्यादती भी किसने की, ये भी तो आप बताएं ना लियाकत साहब। और गिलानी साहब ने अपना मौक़िफ़ भरपूर पेश किया, सेनेट में उसने अपना बयान दे दिया जिस तरह का था, उनको मालूम नहीं था। देखिए जो हुकूमत ने, जो चेयरमैन सेनेट ने जो किरदार अदा किया वो सब आपके सामने कि उन्होंने भी अपना वोट दिया, वो भी गैर जानबदारी का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया, वो जानबदार रहे पूरे इस प्रोसेस में। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो मैं बल्दियात के हवाले से ठीक है, लेकिन ये बताएं ना लियाकत साहब, आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं सहाफ़ियों पे, एंकर्स पे, गैर जानबदारी और जानबदारी की बातें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ये बता दें तादाद आपकी थी, यानी अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे थे, आपके नंबर्स कम क्यों हुए? फिर कहें तो कोई घपला हुआ ना, कहें तो जो अवाम का एतमाद था, अवाम के वोट्स का वो गलत इस्तेमाल हुआ ना, फिर आप माने इस बात को? देखिए बहुत से लोग गैरहाजिर थे, सारा इल्जाम यूसुफ रज़ा गिलानी पर डालना मेरे ख्याल में ये भाई यूसुफ रज़ा गिलानी पे नहीं डाल ले, लेकिन अपोजिशन के नंबर्स ज्यादा थे ना, तो कम क्यों हुए? तो अपोजिशन जिम्मेदार है या नहीं? देखें जी, हम लोग ये एजेंडे में नहीं था, इन्होंने एजेंडे में डाला बाद में। तो ये चीजें आप देख लें कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इल्जाम भी तो नहीं लगाए ना। इल्जाम आप 1 मिनट में लगा देते हैं कि पार्टी बन रहे हैं। पार्टी बनने वाली इस बात पे कर रहा हूँ कि जहां पे आपकी अपनी कमजोरियां, वो आप सहाफियों पे, एंकर्स पे आप ये इस तरह की बातें साफी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। नहीं तो भाई क्यों नहीं लगती? जब सच बताया जाता तो आप मोहसिन रजा साहब चूंकि आपकी बात को लेकर, लियाकत साहब लाइन पे रहिएगा, आपकी बात को लेकर ये वो कर रहे हैं कि आप पार्टी बन रहे हैं, लेकिन आप तो ने बड़ी बैलेंस बात की। जी मोहसिन साहब। और ये नई पार्टी होने का इल्जाम लगाया, ये भी इनका हक है, लेकिन आज जब शाह महमूद कुरैशी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को बहुत ही बुरी बातें सुनाई, तो वो अगर से क्यों नहीं बात कर सके? क्योंकि उनमें
वो दाग है जो उन्होंने बताए थे। हमें तो खुद शर्मिंदगी हुई है कि एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को और साबिक स्पीकर को एक हुकूमत के एक नाअहल हुकूमत के वजीर ने बहुत बातें सुनाई और चुप कर गए, उनकी जबानी गुंग हो गई। और ये बात लियाकत साहब का हक है जो कुछ मेरे बारे में कहे, लेकिन उन बातों का भी तो जवाब दें जो आज शाह महमूद कुरैशी ने बड़े ईवान में किए हैं। और वहाँ बैठे हुए यूसुफ रजा गिलानी शाह महमूद के साथ आंखें भी नहीं मिला सके। तो और कल उन्हें किस बात में रिजाइन दिया? इस बात की रिजाइन दिया ना कि वो अपनी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभा सके। वो खुद लीडर अपोजिशन होके ईवान में नहीं आ सके और फवाद चौधरी ने और शाह महमूद कुरैशी ने सारी बात खोल के रखी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब लियाकत साहब के सामने सिर्फ मैं ही एक गरीब आदमी हूँ जिसे वो सब कुछ कह सकते हैं, तो इनको इजाजत है ये इससे ज्यादा सख्त बातें भी करे तो मैं इसका एहतराम करता हूँ। ये एक मुंतखब रुकन है और इसी तरह से हम सारे मुंतखब अरकान से ये तवक्को रखते हैं कि वो सूद की और हक की बात पे खड़े होंगे, अंदर से सौदेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा अपोजिशन को डिच करती है और ये आवाम के मुद्दों का सौदा करती है और इस्लामिक के साथ ये साजबाज करती है। ये बात तो फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने खुल के बता दी है। मैं अगर कुछ कहूँ या ना कहूँ, लेकिन सारी दुनिया ने ये सुना है सेनेट में आज शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा है वो सबने सुना है। ठीक है मोहसिन रजा साहब, मैं इस पे भी मैं भी इसका एक जवाब देना ठीक। अच्छा नौशीन साहब आप जवाब देते हैं, फिर मैं लियाकत साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इस पे। जी नौशीन साहब, ये जवाब देना चाहूंगी कि देखें अगर शाह महमूद साहब ने ये एक बात की है जो बिलो द बेल्ट है कि वो बिक गए हैं, तो ये तो उंगली उनकी अपनी पार्टी की तरफ उठती है, क्योंकि इनको सेनेटर जब बनाया गया था तो पीटीआई ने भी वोट जो है वो सेनेटर साहब के इनको जब इनको यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनाया गया था जब ऑपोजिशन में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनका शाह महमूद कुरैशी का स्टैंड है जी वो जो है वो अपनी पार्टी की तरफ ज्यादा उंगली जो है ना उनकी उठी। नहीं यही मोहसिन रजा साहब भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि कोई भी चाहे वो पीपीपी हो पीटीआई हो, लेकिन इल्ज़ामात या चीज़ें सहाफ़ियों पे तो इल्ज़ामात लग जाते हैं आसानी से, एहतराम करते हैं आपकी राय का, लेकिन ये चीज़ भी तो है ना, बिका तो है ना कोई, चाहे पीटीआई बिकी या अपोजिशन की जमातें बिकी। वोट देखें नंबर्स गड़बड़ हुए जब ये सेनेटर बने थे तब भी और आज जब बिल पास हुआ तो भी। नहीं देखिए मेरा ख्याल है कि अब ये जो ज्यादा डिबेट है ये एक लाइक इट्स टेकिंग अ रॉन्ग वे। हम सब जिस आज बात पे बहस कर रहे हैं वो इस मुल्क की माशियत की, इस मुल्क की खुशहाली के लिए, और जो नाअहल गवर्नमेंट है मेरा ख्याल है उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन नाअहल गवर्नमेंट को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये देखें यहाँ पे अगर बिल पास ना होता, ओपोजिशन अगर वाकई में सही किरदार अदा करती, ओपोजिशन करे, वो ओपोजिशन करती हुई नजर नहीं आ रही। हमारा तो ये सवाल है। देखिए मैं सिर्फ पीएमएलएन को यहाँ पर जरूर सपोर्ट करूंगी कि मेरी पार्टी पीएमएलएन का हर एक मेंबर जो है वो अपनी जान तक की बाजी लगाता है। बीमार लोग भी हैं, अपने सारे काम छोड़ के भी वो इन बिलों में आके पीटीआई का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मोहसिन रजा साहब जी वहाँ पे मौजूद होते हैं तो हर पूरी पार्टी उनके साथ वहाँ मौजूद होती है। मोहसिन रजा साहब किस तरह देखते हैं फिर जब ये थोड़ा सा स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं तो उसके बाद ही, हालांकि सदारती निज़ाम की दूर दूर तक कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप ज़ाहिर हमसे बहुत बेहतर आपके सोर्सेज हैं, इस पे अभी तो कुछ नहीं है। इमरान खान जो है वो अपनी अथॉरिटी खो चुका है। उसे 3.5 साल पौने 4 साल की हुकूमत में उसे कुछ नहीं हुआ। अब वो सदारती निज़ाम की मुहिम उसे खुद शुरू करवाई है। गवर्नर केपी के शाह फरमान और आलिया हमजा जो पीटीआई की तर्जुमान है जी वो इस कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रही है और इस सारे का मकसद लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाना है। मुल्क में जो महंगाई है, जो करप्शन है और जो नाअहली है, उससे लोगों की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौसम। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो हमारी अपोजिशन जमाते हैं वो स्पेस दे रही है ना हुकूमत को कि वो इस तरह की चीजों पे अगर थोड़ा सा टफ टाइम देंगे तो वो इस तरफ सोच भी नहीं सकते। नहीं, अपोजिशन की जमातें जो है मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी
ये ऑलरेडी कम्प्रोमाइज है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो सख्त है और वो असूलों पे खड़े हैं। बाकी शहबाज शरीफ और बिलावल और जो रजादारी ठीक है। इस्लामिक स्टेट के साथ मिले हुए हैं। आप देखें ना कि सेनेट में जो कुछ हुआ, कमीशन में जो हुआ, सब लोगों ने देखा है। बिल्कुल, अवाम के सामने असर यही बात है कि अवाम जो है वो अब एतमाद नहीं कर रहे, वो ये समझते हैं कि सारे एक दूसरे के को सपोर्ट कर रहे हैं जहां ज़रूरत होती है, और लोग पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये इन्होंने वोट हुकूमत की फेवर में देने हैं। आम पब्लिक, आप बाज़ारों में चले जाएं, जहां हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मुक्का हो जाता है। लियाकत साहब, ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है जमहूरी जमातों के लिए। देखिए जी, आपने जो बात की पीडीएम से निकालने की, देखें हमने जो पीडीएम के हवाले से जो फैसले हुए उसमें यही कहा गया आप हम हुकूमत के खिलाफ जाएंगे तो उसमें हम अपने इस्तीफे बाद में देंगे। हमें कहा गया कि आप इस्तीफे दें, तो उसके बाद इलेक्शन हुए। आप एक तरफ उन्होंने बात की इस्तीफों की, दूसरी तरफ मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन कहीं पर भी हुए, बाय इलेक्शन जो हुए उसमें सब में पार्टिसिपेट भी इन्होंने किया, और कराची के इलेक्शन थे, लिया के इलेक्शन थे, सब जगहों पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हमने ये कहा कि इस्तीफा बाद में देंगे, पहले हम हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करेंगे। तो उसमें हमने काफ़ी मीटिंग्स इनके साथ की हैं, फिर हमें शूकाज में दिया गया, तो हमें वहाँ से निकाला गया पीडीएम से। हम तो खुद पीडीएम से नहीं निकले, हम तो चाह रहे थे कि इस मुल्क के गरीब आवाम, वो बात ठीक है, लेकिन 27 दिसंबर 2020 को जब मोहतरमा की शहादत थी, उस दिन बरसी थी, उस दिन जरदारी साहब ने ये कहा कि हम सेनेट इंतखाबात में भी जाएंगे और मैं आपको प्लान दूंगा, और उस प्लान के बाद ही तो चीज़ें खराब हुई थी, आपको याद होगा। सेनेट में तो सबने कहा ना, अपोजिशन लीडर सबने कहा, मुश्तरका कैंडिडेट था यूसुफ रजा गिलानी साहब सबका, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप कह रहे थे ना जाली मैंडेट है, जाली असेंबली, हम नहीं जाएंगे, आपका भी अभी भी अपोजिशन को मैं ये समझता हूँ कि इकट्ठे होना चाहिए। और देखें, हमने भी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। आप देखोगे, हम हुकूमत के खिलाफ हमने पूरे सिंध में रैलियां निकाली, पूरे बिल्कुल निकाली है रैलियां, हमने भी देखी है। लेकिन ये परसेप्शन, जब आप गिलानी साहब वाला मामला आपके सामने है, जब हुकूमत को, अपोजिशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम समझा जाता है, इस्लामाबाद में यही बातें हो रही हैं और आम आवाम में भी, तो इस तासुर को कैसे आप रद्द करेंगे? देखें जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम हुकूमत की बी टीम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो ठीक कर रहा है। फवाद चौधरी की बातें आप लेकर यहाँ पर बैठते हो, तो एक तरफ आप हमें करें ना, आप हमें हुकूमत के साथ अवाम ये कह रहे हैं कि आप बी टीम बने हुए हैं, और वो नजर भी आ रहा है ना, जब आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, और वो ये भूल जाते हैं कि कल मैंने वोट डालना या नहीं डालना। तो आप मुझे बताएं, अवाम को क्या कह रहे थे, आपको मालूम है कितने मेंबर कह रहा थे? सिर्फ एक भाई। तो आप सुनिएगा लियाकत साहब, जब आप इमरान खान को ये कहते हैं ना कि उसकी कैबिनेट डिलीवर नहीं कर सकती, तो आप कहते हैं कि कप्तान को बदलना चाहिए। तो भाई, कप्तान तो यूसुफ रजा गिलानी है ना, उनकी जिम्मेदारी थी पूरे हाउस को लेके चलना। गिलानी साहब नहीं चल सकते। गिलानी साहब चूंकि खुद सो रहे थे, उनको खुद नहीं पता चला था, वो कैसे वो करते हैं। ये चीजें ना करें, आप चीज़ों को मिक्स करते हैं, टिल्ड करते हैं, लेकिन ऐसा चल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और अपोजिशन जो है वो अपोजिशन सही मानों में करने के लिए तैयार ही नहीं है, और हुकूमत की जितनी बुरी कारकर्दगी है, थोड़ी सी भी अगर अपोजिशन मुत्तफ़िका तौर पे मुत्तहिद होकर आगे बढ़ती तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन शायद इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन, अपनी आने वाले इलेक्शंस को सेव करना है, इसलिए वो मिलजुल कर काम चला रहे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।